हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। इस वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर ऑफ बीएड का जो सब्जेक्ट है टीचर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ एनवायरमेंट क्लब डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है दैट इज़ लर्निंग मोटिवेशनल टेक्निक्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टूवर्ड्स एनवायरमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लाइक व्हाट आर द टेक्निक्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, कि हम उन्हें ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिससे कि हम स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिबल बनाएं, रिस्पॉन्सिबल बनाएं, कि वो उनमें भी अवेयरनेस हो। तो उसके लिए ये सारी टेक्निक्स मेंशन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लाइक व्हाट आर द टेक्निक्स, या ऐसे भी आ सकता है डिस्क्राइब एनी टू टेक्निक्स या एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो फिर आपको क्या करना होगा, इनमें से ये सारी टेक्निक्स है फॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट क्लब, क्लीनलीनेस कैंपेन, पोस्टर कंपटीशन, क्विजेज, अवेयरनेस रैलीज, नुक्कड़ नाटक, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो ये जो टेक्निक्स हैं लाइक सेलिब्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट डे, सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो इनमें से कुछ भी आपको, ये जितनी भी टेक्निक्स हैं इनमें से कोई भी टेक्निक आपको दो टेक्निक एक्सप्लेन करनी होंगी। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे सिंपली पूछा जाए लर्निंग मोटिवेशनल टेक्निक्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टूवर्ड एनवायरनमेंट, तो आपको ये सारी थोड़ी थोड़ी करके डिफाइन करनी होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से एक पर्टिकुलर टेक्निक पूछिए और ये क्या है, इसके थ्रू हम कैसे स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज कर सकते हैं या रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी भी, एक पर्टिकुलर ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है कि इसको हम कैसे एक स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकते हैं इन टेक्निक्स के थ्रू एनवायरनमेंट के तरफ। यहाँ पे अभी हम सबसे पहली जो यहाँ पे टेक्निक है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट क्लब, यानी कि स्कूल्स में एनवायरनमेंट क्लब बने होने चाहिए जिससे क्या हो, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल बने टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट क्लब। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब एनवायरमेंटल क्लब या एनवायरनमेंट क्लब, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्लब क्या होता है। So, environmental club is a group of concerned students, teachers, and volunteers that are committed to raising awareness about environmental issues. So, students का, teachers का, या फिर जो भी volunteers है जो participate करना चाहते हैं उन एक्टिविटीज़ में, environment से related एक्टिविटीज़ में, उनका ग्रुप जो कि क्या करता है, दे क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, क्लाइमेट चेंजेस, पॉल्यूशन। ये सारे जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं इनके प्रति अवेयरनेस फैलाता है सारी सोसाइटी में। और जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं एज इंडिविजुअल, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हर एक इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस करता है, यानी कि थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, चाहे हम कपड़े पहन रहे हैं, चाहे हम कोई लाइक मीट खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो हर चीज़ में क्या है, कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट्स है। तो एज एन इंडिविजुअल हम कैसे एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट कर रहे हैं उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हर कोई अगर देखे डेली कुछ ना कुछ गार्बेज प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, इम्पेक्ट करता है। सो एज इंडिविजुअल, एज स्कूल कम्युनिटी एंड एज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। सो पर्पस क्या होगा एनवायरमेंटल क्लब का, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, रीस्टोर करना, यानी कि अगर डिग्रेड हो, जितना भी डिग्रेड हुआ है उसको दोबारा से रिकवर करना, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाना एक पर्पज़ होता है। प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर अबाउट देयर सराउंडिंग्स and participate in environmental activities at school and in the community. So सोसाइटी में या फिर स्कूल में जो भी environmental activities है उनमें वो पार्टिसिपेट करें, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें और अपनी सराउंडिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड डेवलप सोशल एंड लाइफ स्किल्स। सो एनवायरनमेंट के प्रति उन्हें जागरूक होना चाहिए, सोशल और जो भी लाइफ स्किल्स है जिसके थ्रू एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करा जा सकता है, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट को सिखाई जाएंगी। इंक्रीज स्टूडेंट अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशू एंड गिव देम पावर टू मेक चेंजेस।
provide opportunity for student to become directly involved in a variety of activities relating to the environment. तो environment में सिर्फ plants trees नहीं आते, even जो animals हैं वो भी आते हैं. तो किस तरीके से एनिमल्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करना है, कैसे अलग अलग स्पेसीज़ को बचा के रखना है, ये सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को सिखाएंगे. Promote environmental awareness and empower students to take action and work towards building a sound environmental ethic. So ethic means manner, values. तो एक अच्छी environmental values उनमें build हो, इस तरीके से हमें students को empower करना है. सो इन सारे जो भी पॉइंट्स ये मेंशन किए गए हैं, इनकी जो भी समरी है, मतलब मेन चीज़ें आपको लर्न करनी है, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इन पॉइंट्स को लेते हुए अपने आंसर को फ्रेम कर सकें. क्योंकि आपको पता है कि आपको जो है थोड़ा लेंदी आंसर्स लिखने होते हैं, तो उसके लिए आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए. अदरवाइज़ आपके क्या होंगे, सेम पॉइंट रिपीट होंगे, जिससे कि आंसर जो होता है एक अच्छा आंसर नहीं बनता है, उस पर आपको फिर मार्क्स कम मिलते हैं. इसलिए ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, जिससे कि अगर एनवायरमेंटल क्लब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अपने इन पॉइंट्स को लेके आंसर फ्रेम कर सकें. एक्सपेंडिंग नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंटल क्लब्स फॉर स्टूडेंट. तो एनवायरमेंटल क्लब से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक तो उन्हें एनवायरनमेंट से रिलेटेड नॉलेज मिलती है. नेक्स्ट इज़ परफॉर्म एक्शंस टू इम्प्रूव देयर एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओबियसली जब उन्हें नॉलेज मिलेगी, एनवायरनमेंट से को लेके अवेयर होंगे, तो वो उसे इम्प्रूव भी करेंगे. हेल्प टू सॉल्व लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, और भी जो भी चीज़ें हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, डिफॉरेस्टेशन है, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं. एजुकेट अदर्स अबाउट द एनवायरनमेंट, बाकी लोग को भी पढ़ा सकते हैं. इन्जॉय वन सेल्फ एंड हैव फन. तो जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जैसे कि प्लांटेशन, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, क्लीनलीनेस जो ड्राइव्स होती हैं, ये सब क्या होते हैं, इसमें बच्चा जो होता है वो इन्जॉय भी करता है. लर्निंग अबाउट ग्रीन टेक्नोलॉजी लाइक सोलर पैनल्स, ये सारी जो भी विंड एनर्जी, ये सारी क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इनके बारे में भी बच्चा सीखेगा. मीटिंग एंड कोलाबोरेटिंग विद अदर स्कूल क्लब्स फ्रॉम वेरिंग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स. तो अलग अलग जो भी बैकग्राउंड और कल्चर्स के स्कूल्स हैं, जैसे किसी डिफरेंट लोकेशन के स्कूल हैं, उनसे क्या करें, मीटिंग करें और उनके साथ भी एक्टिविटीज़ करें, जिससे कि हमें और ज़्यादा आइडियाज़ आए, ज़्यादा जो फ़न लर्निंग, जो भी लर्निंग होगी वो फ़न एक्टिविटी बन जाएगी. नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स. ओब्वियसली जो एनवायरमेंटल क्लब होगा उसमें अलग अलग डेजिग्नेशन होगी, कोई टीम लीडर होगा, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसी कुछ डेजिग्नेशंस बनाई जाएंगी. तो उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट को लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलेगा. फाइंडिंग देयर वॉइस, जो भी उनके मन में है अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं. स्ट्रेचिंग देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सेल्फ, तो जो भी अपने आप से उनकी एक्सपेक्टेशंस है उसको और बढ़ावा मिलेगा. पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग देयर पीयर्स, फैमिलीज, स्कूल्स एंड कम्युनिटीज़. सो जब कुछ पॉजिटिव वर्क करते हैं तो ओबियसली बच्चों को क्या होता है, अच्छा लगता है, उनको पॉजिटिव वाइब्स आती है, जिससे क्या होगा, फैमिलीज़ में, उनके फ्रेंड्स में, कम्युनिटीज़ में क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग अपॉन अ विजन ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर. सस्टेनेबिलिटी हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इस सब्जेक्ट में. सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि हम जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको इस तरीके से यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन को के लिए भी वो चीज़ रहे, उनके लिए हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मतलब हम भी उसे यूज़ करें, इस तरीके से यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो. अपॉर्चुनिटीज़ टू इंगेज पॉलिटिशियंस, लीडर्स, पीयर्स एंड एडुकेटर्स. सो इसमें क्या होगा, एनवायरमेंटल क्लब में वो डिफरेंट पॉलिटिशियंस से मिलेंगे, डिफरेंट लीडर्स से मिलेंगे जो एनवायरमेंट से रिलेटेड लीडर्स हैं, और अपने दोस्तों से मिलेंगे, दूसरे स्कूल के एनवायरमेंट क्लब के साथ वालों से मिलेंगे. तो इससे उन्हें क्या होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. पार्टिसिपेटिंग इन ग्रास रूट्स मूवमेंट टू सस्टेन द प्लानट. तो क्या होगा, जो भी मूवमेंट्स हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड मूवमेंट है, उनमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे. पार्टिसिपेटिंग इन फील्ड ट्रिप्स. सो स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ने से ज़्यादा फील्ड ट्रिप में ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, वर्कशॉप्स में ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. तो स्टूडेंट्स को इससे क्या होगा, फील्ड ट्रिप्स में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉर्म स्कूल एनवायरमेंटल क्लब्स.
तो ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं ना, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है एनवायरमेंटल क्लब से रिलेटेड, सो यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स, कि आपको एक आइडिया हो गया है, अब आपके पास पॉइंट्स है कि एनवायरमेंटल क्लब में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट करता है एनवायरमेंटल क्लब, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है एनवायरमेंटल क्लब में। ये सारे पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। सो देखिए, एनवायरमेंटल क्लब कैसे बनता है स्कूल के लिए। टॉक टू योर स्कूल हाउ टू इस्टेब्लिश एन एनवायरमेंटल क्लब। तो सबसे पहले हमें स्कूल से बात करनी पड़ेगी, चाहे स्कूल का ओनर हो या स्कूल के प्रिंसिपल हो, उन सब से एक मीटिंग करके कि कैसे हमें एनवायरमेंटल क्लब बनाना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिक्स ऑफ सेटिंग अप एन एनवायरमेंटल क्लब। तो एक ऑफिस चाहिए, और जो भी रिसोर्सेज चाहिए एनवायरमेंटल क्लब के लिए, कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, कितने टीचर्स को इन्वॉल्व करना है, किन पॉलिटिकल लीडर्स से बात करनी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। सो ये आप अपने पॉइंट्स में, अपनी लैंग्वेज में इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। रिव्यू एंड साइन द बायलॉज। तो जो जो रूल्स हैं एनवायरमेंटल क्लब के, क्या क्या रूल्स होंगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे, सब कुछ रिव्यू होगा। देन प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट मीटिंग एंड पब्लिसाइज। तो फर्स्ट मीटिंग जो एनवायरमेंटल क्लब की होनी है, उसे प्रिपेयर करेंगे कि किस तरीके से होगी, और उसे फिर पब्लिसाइज मतलब पब्लिकली सोसाइटी को बताया भी जाएगा कि हमारे स्कूल में ये चीज़ें हैं, इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी, जिससे क्या होगा, स्कूल में भी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होगा और आसपास भी होगा। सो एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लाइक एजुकेटिंग अदर्स, दूसरों को एजुकेट करना। प्रिपेयर एन एनवायरमेंटल लिटरेसी कैंपेन, चाहे वो पोस्टर्स के थ्रू हो या फिर न्यूज़लेटर, पेरेंट्स को न्यूज़लेटर दे सकते हैं। फ़ोटोज़ एग्जीबिशन हो सकती हैं, एग्जीबिशन में फ़ोटोज़ लगा के, मतलब किसी भी तरीके से जो भी सोर्सेज हैं उनको यूज़ करके लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति लिटरेट करना है, यानी कि उनको जागरूक करना है, उनको पढ़ाना है कि एनवायरनमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर एंड कैरी आउट असेंबलीज फॉर स्कूल कम्युनिटी ऑन द डिफरेंट एनवायरमेंटल डेज इन द स्कूल ईयर। तो जो भी एनवायरमेंटल डेज होते हैं, जैसे वर्ल्ड फूड डे है, नेशनल पीस डे है, अर्थ डे है, वाटर डे है, एनवायरनमेंट डे है, तो इसमें क्या होना चाहिए, असेंबलीज होनी चाहिए, जिससे अगेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। प्रिपेयर ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑन इश्यूज़, हैव अ प्ले अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चर। सो ऐसा होता भी है स्कूल में, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस होती है, नुक्कड़ नाटक होते हैं रिलेटेड टू द इश्यूज़ ऑफ द एनवायरनमेंट, और हम उस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पे भी क्या होता है, बार बार कुछ ना कुछ ड्रामाज या फिर प्रेजेंटेशन होती रहती हैं। प्रिपेयर एंड रन अ स्कूल और कॉलेज एनवायरमेंटल क्विज विद प्राइजेस फॉर विनर्स। Have a poster, essay, poetry competition, celebrate the earth, use water wisely, let there be peace on earth, etc. Prepare some environmental games for students to play and learn with. Environmental games like जैसे clean the classroom, clean your desk, ऐसे छोटे छोटे गेम्स। इवन जैसे कि जो भी हमारी चीज़ें अब हम नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, उनको रीयूज़ करके उनसे कुछ डेकोरेटिव मटेरियल बनाना, इस टाइप की गेम्स हम करवाते हैं। सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं उनमें तो होता ही है, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ा एक्टिविटीज़ कम होती हैं, तो उसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। मतलब हर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, बट आई एम टॉकिंग कि जो भी अगर ऐसे कुछ स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे नहीं होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ों की ज़रूरत है। मेंटेन एन एनवायरमेंटल नोटिस बोर्ड विद इंटरेस्टिंग न्यूज़ ऑन द एनवायरनमेंट एंड सेट अप एनवायरमेंटल कॉर्नर्स इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में भी एनवायरमेंटल कॉर्नर्स होना चाहिए, नोटिस बोर्ड में भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ लगी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज अ मिनी कॉन्फ्रेंस और रैली ऑन एन एनवायरमेंटल इशू इन योर कम्युनिटी। तो लाइक अगर हम हल्द्वानी सिटी में देखेंगे, तो हल्द्वानी सिटी में बहुत बार क्लीनलीनेस ड्राइव होती है। इवन अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर एजेंसीज़ हैं, वो भी क्या करती हैं, बार बार स्कूल्स को भी इन्वॉल्व करती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड रैलीज़ में, कॉन्फ्रेंसेस में, जो कि बहुत अच्छी बात है। अरेंज फॉर इंटरेस्टिंग पीपल टू स्पीक ऑन अ टॉपिक और इशू। तो इंटरेस्टिंग पीपल लाइक जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं हम,
अरेंज कर सकते हैं, यानी कि उनको अपने स्कूल में बुला सकते हैं जिससे कि वो किसी टॉपिक पे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक पे बोलें. Prepare and show an environmental video on your campus focusing on any aspect of the environment. Do research on interesting local issues and topics, make presentation and having debates. तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें से आप कुछ भी कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं रिगार्डिंग एजुकेटिंग अदर्स. तो आपको एक्टिविटी में ये 2 एक्टिविटी याद रखनी है, एजुकेटिंग अदर्स एंड वर्किंग आउटडोर्स. तो इसके अंदर फिर आप अपनी लैंग्वेज में पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं. Students are advised to identify a local environmental problem, propose solution and act where possible to solve the problem. तो अभी तक तो हम बस एजुकेशन की बात कर रहे थे, अवेयरनेस क्रिएट करने की बात कर रहे थे, बट अब आउटडोर एक्चुअली वर्क करना है कि प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पे कि हम स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करें कि अपनी जो भी लोकेलिटी है उसमें क्या एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है. जैसे कि ऐसा हो सकता है कि गार्बेज इधर उधर थ्रो पड़ा हो, तो उसको कैसे हटाया जा सके, कैसे क्लीन किया जा सके अपने एनवायरनमेंट को. ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा हो किसी वजह से, तो उसको कैसे बच्चा सॉल्व करेगा. तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चे को एडवाइस करना है कि आइडेंटिफाई करे कुछ एनवायरमेंटल इशू और फिर उसे सॉल्व करे. Go on field trips to interesting areas like heritage sites, national park. Prepare an eco walk on the school or college compound with notes on any old school building or ruins, notes on the pond, on the butterfly garden, on the vegetable garden, on the compost heap, on the school's kitchen, pointing out the energy saving aspects of college operation. मेक कॉपीज़ ऑफ द वर्क अवेलेबल टू टीचर्स फॉर देयर क्लासेस. सो हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, इको फ्रेंडली वर्क भी करवानी चाहिए अपने स्कूल के आसपास. क्या चीज़ें हैं, कैसे हम लोग एनवायरनमेंट के लिए कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारी जो बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग है, वो एक ग्रीन बिल्डिंग है. ग्रीन बिल्डिंग मतलब कि कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग है. ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को बतानी है. हैव अ क्लीन अप डे ऑफ एन एरिया इन योर कम्युनिटी. तो एक दिन क्या करना चाहिए, क्लीन अप डे रखना चाहिए जिस दिन पूरी कम्युनिटी के, मतलब जो भी कम्युनिटी है उसके एरिया को क्लीन करें. डू एन एनवायरमेंटल ऑडिट ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू यूज़ ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेपर. गिव योर रिकमेंडेशन टू प्रिंसिपल, असिस्ट विथ फंड रेजिंग टू रेमेडी द सिचुएशन. तो एक दिन स्कूल का ऑडिट होना चाहिए कि वाटर प्रॉपरली जो है यूज़ हो रहा है, सारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं, और फिर उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन जो है स्टूडेंट्स या जो भी एनवायरमेंटल क्लब है वो प्रिंसिपल को देगा. इस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ स्कूल वेजिटेबल गार्डन. तो स्कूल में एक वेजिटेबल गार्डन होना चाहिए. ब्यूटिफाई द स्कूल ग्राउंड्स विद ऑर्नामेंटल प्लांट्स दैट डू नॉट रिक्वायर मच वाटरिंग. प्रिपेयर अ कंपोस्ट हीप, बैग कंपोस्ट एंड यूज़ इट इन स्कूल गार्डन और एट होम. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है स्कूल्स में होती है, आपने भी देखी होंगी. सॉर्ट गार्बेज, रिमूव पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, कंपोस्टिंग मटेरियल्स एंड रिसाइकल पेपर टू मेक न्यू पेपर फॉर कार्ड्स और नोट्स. सेल बॉटल्स एंड कैंस टू रिसाइकलर्स, जो कि हम करते भी हैं. सेट अप अ लिटर कंट्रोल कैंपेन ऑन अ कैंपस. तो हमें जो भी कूड़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए कैंपेन चलाना चाहिए. हम अगर खुद ट्राई करें एक दिन में कि हम कम से कम कितना कूड़ा, जैसे हम पॉली बैग्स इतना यूज़ करते हैं, तो हम अपने पॉली बैग्स को ही जो उसका यूज़ है वो कम करें बाय यूजिंग जूट बैग्स. खुद से अपना घर से बैग्स लेके निकलें फॉर परचेजिंग वेजिटेबल्स या जो भी स्टेशनरी मटेरियल हम ख़रीदने जाते हैं. तो हम खुद अगर ट्राई करें तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स को और स्टाफ को क्या करना है, लिटर कंट्रोल कैंपेन चलाना है. ऑर्गेनाइज अ वॉकाथन टू रेज मनी, फॉर एग्जांपल फॉर प्लांटिंग ट्रीज. तो जैसे मैराथन होती है ऐसे ही वॉकाथन है, यानी कि लोग नॉर्मली रेली काइंड ऑफ थिंग कि उसमें क्या करें, मनी रेज करें. किस चीज़ के लिए मनी रेज कर सकते हैं, प्लांटिंग ट्रीज अराउंड द फेंस लाइन्स ऑफ द स्कूल, और फिर प्रिपेयरिंग लीकिंग वाटर पाइप्स, टॉयलेट्स. प्लांट अ बटरफ्लाई गार्डन फॉर द लिटिल वंस टू इन्जॉय. तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, बटरफ्लाई गार्डन बना सकते हैं. ऐसे प्लांट्स और ऐसे सीड्स लगा सकते हैं जिसके थ्रू बटरफ्लाइज वहाँ पे आए. तो उसके लिए अगेन वी हैव टू रेज द मनी, फंड रेज करना चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो
या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से हो, या फिर हम रैली वॉकाथन के थ्रू भी कर सकते हैं। सेट अप ए स्मॉल पॉन्ड विथ फिश एंड पॉन्ड वीड्स एंड वाटर लिलीज। तो हम अपने स्कूल में क्या बना सकते हैं, एक स्मॉल पॉन्ड भी बना सकते हैं जिसमें फ़िश हो, पॉन्ड वीड्स हो, वाटर लिलीज़ हो। इससे क्या होगा, बच्चों को एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस आएगी और वो एनवायरनमेंट के लिए, हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए वर्क करेंगे। सो इतना इस वीडियो में। आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एनवायरमेंटल क्लब में क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं आपको अब आइडिया आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही अभी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं हम उनकी वीडियो जल्दी पोस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।